तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, क्या पीके फैक्टर पड़ रहा है मोदी सरकार पर भारी? क्या राहुल गांधी ने चल दिया है मास्टर स्ट्रोक पीके कहने पर? बताएंगे इसके बारे में। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे केजरीवाल, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी पर उतर आई है हार के डर से। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, आपको बता दें नीतीश को बनाया जा सकता है उपराष्ट्रपति जी बीजेपी की तरफ से, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें 2 साल में दोस्तों 19 लाख ईवीएम गायब की गई हैं। अब शशि थरूर ने चुनाव आयोग से मांग लिया है डेटा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लगातार बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल के दाम, थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, लगातार 80-80 पैसे की वृद्धि, भारतीय जनता पार्टी मुंह पे टेप लगाकर बैठी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बाबा रामदेव के ऊपर विपक्ष का हमला, बोले लाला रामदेव बीजेपी की मुखालफत और तरफदारी करता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सोनिया गांधी का मास्टर स्ट्रोक, बीजेपी को ले लिया आड़े हाथ। जी हाँ, बताएंगे कैसे महंगाई को लेकर जमकर घेरा है। वहीं पर दोस्तों डॉक्टर कफिल खान के ऊपर फिर से एक बार एक और एफआईआर दर्ज। जी सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है, बताएंगे क्या कुछ मामला है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी त्रिपुरा में एक 26 साल के व्यक्ति को दोस्तों गाय चुराने के मामले में मार दिया गया, जबकि वहां पर ना कोई गाय थी ना ही ऐसा कोई मामला था, बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दे बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले नहीं मिलने वाला यहां पर इंसाफ, यहां पर बच्चे महिलाएं सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले महंगाई को डायन बनाकर रख दिया बीजेपी ने। जी हाँ, आपको बता दोस्तों कल राहुल गांधी ने एक काम करा था जो कि सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने एक बाइक ली थी, उसके ऊपर हार डाला और सिलेंडर के ऊपर भी हार डाल दिया। ये वीडियो फोटो दोस्तों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। देखते ही देखते मोदी सरकार की आलोचना शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि जो मोदी सरकार 2014 से पहले मनमोहन सिंह साहब पर नाम रखा करती थी कि पेट्रोल डीजल और गैस की टंकियां महंगी हैं सिर्फ 410 रुपए में, वो मोदी सरकार आज अपना मुंह छुपाकर घूम रही है। इस सरकार से दोस्तों जब इनकी महंगाई की बात करो तो ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह साहब की महंगाई और हमारी महंगाई में फर्क था। जी हाँ, इनकी महंगाई दोस्तों आसमान को छू रही है और मनमोहन सिंह साहब की जो महंगाई थी वो जमीन को भी नहीं छू पाती थी, इतनी कम महंगाई थी। लेकिन दोस्तों बीजेपी को लगता है कि वो जनता को बेवकूफ बनाएगी। आप देखिए कि खुद के लिए अलग अलग तर्क बनाए जाते हैं। जब इनसे पूछा जाए महंगाई क्यों बढ़ रही है तो ये कहते हैं देश को भी तो चलाना है और सेना को भी तो जो यहाँ पर पैसे देना है, उनकी तनख्वाहें देना है। क्यों भैया, इससे पहले जो सरकार थी फिर तो वो भी यही कर रही थी, तो फिर आपको उस सरकार पे सवाल उठाना ही नहीं चाहिए थी। उस सरकार को भी देश ही चलाना था, ऐसा तो है नहीं कि उस सरकार को कोई और देश जाकर वो देश चलाना था। अब इसको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर लिया। आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री घेरते हुए कहा कि आम जनता की जेब पर भार पड़ रहा है और जब तक चीजों के दाम कम नहीं होंगे तब तक कांग्रेस सड़कों पर ही रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। उन्होंने 2014 में देश की जनता से कुछ वादे किए थे और वो वादे निभाए नहीं गए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, देश में गरीब आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा। और अगर आप समझिए दोस्तों ये हो गया तो फिर किस मुश्किलों से देश गुजरेगा ये आप भी समझ सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। जी हाँ, आपको बता दोस्तों केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी में गुंडे पनप रहे हैं। जी हाँ, ये हार के डर से बौखला रही है गुंडा पार्टी। दरअसल दोस्तों अब बीजेपी को केजरीवाल की पार्टी ने एक नया नाम दे दिया है। इन्होंने बीजेपी को नाम दिया गुंडा पार्टी। बोले एमएलसी चुनाव से इतने डर रहे हैं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को ही नींद नहीं आ रही है। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार को साफ दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले समय के पीएम है और इस बात में दोस्तों कोई दोहराए नहीं हो सकता कि केजरीवाल की
जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे कर कर बढ़ रही है। हालांकि दोस्तों केजरीवाल भी आरएसएस की राह पर ही हैं, लेकिन केजरीवाल की राजनीति थोड़ी बीजेपी से अलग है, ये कह सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की दोस्तों पॉपुलैरिटी बढ़ते देख बीजेपी बौखला रही है। बीजेपी को पता है कि नरेंद्र मोदी का अगला जो विकल्प है वो दोस्तों कोई और नहीं बल्कि खुद केजरीवाल ही हैं। केजरीवाल दोस्तों एक दिन इस देश के पीएम भी बन जाएंगे और आप खुद कहोगे कि जो हमारी भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सही थी। इसलिए बन जाएंगे दोस्तों क्योंकि केजरीवाल ने फ्री की राह पकड़ी है जो कि भाजपा ने पकड़ रखी है। आप समझिए इन लोगों ने अपना जो कह सकते हैं जो अपना आइडल बना रखा है वो किसको बना रखा है? गांधी के हत्यारे गोडसे को बीजेपी ने। और जो केजरीवाल है उन्होंने अपना आइडल किसको बनाया है? भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर को, जो कि दोनों ही काफी अच्छे इंसान थे दोस्तों। लेकिन मेरा सिर्फ यही सवाल होता है कि गांधी जी क्यों नहीं? गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता थे। उनको करमचंद गांधी जिन्होंने देश को आजाद कराया, जिन्होंने दोस्तों ऐसी ऐसी चीजें लिखी, ऐसी किताबें लिखी जिसको पढ़कर आप और हम काफी ज्ञान हासिल कर सकते हैं, तो आखिरकार वो गांधी जी केजरीवाल की राजनीति से आउट क्यों है? ये सवाल बार बार ये याद दिलाता है कि केजरीवाल भी बीजेपी की राह पर ही है। भले ही दोनों का दोस्तों आपको बता दें पैटर्न अलग अलग हो, लेकिन जो उनका एक मकसद है वो सेम है, पीएम का पद। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पे एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस में दोस्तों दिखने लगा पीके फैक्टर। तो क्या आप संसद से सड़क तक दोस्तों पीके ने उतार दिया है? जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों पीके या फिर उन्हें यूं कह लें कि प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम दोस्तों जो कि राजनीति की दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे पर और ऊपर आता है। जब भी दोस्तों प्रशांत किशोर की बात होती है तो हर एक उसको गौर से सुनना चाहता है, हर एक प्रशांत किशोर को समझना चाहता है। प्रशांत किशोर दोस्तों जो कि ज्यादा बोलते नहीं है, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, ज्यादा ट्वीट नहीं करते, साल में बहुत कम ट्वीट करते। उन्होंने अभी जो दैनिक भास्कर को इंटरव्यू दिया था उसमें भी उन्होंने कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि 2024 में मोदी को हराना मुमकिन है क्योंकि राज्य और जो उसके चुनाव होते हैं लोकसभा के वो अलग होते हैं। अब दोस्तों प्रशांत किशोर एक ऐसे रणनीतिकार भी माने जाते हैं जिनकी रणनीति ये समझिए कि जीत की मंत्र होता है। और यही कारण है जो अब कांग्रेस को ऐसा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को जो कोई अगर वो कर रहा है दोस्तों वहां से तो वो पीके ही है। जी है, कांग्रेस को अगर दोस्तों कोई कुछ सिखा रहा है तो वो पीके है। अब आपको बता दें कल सोनिया गांधी संसद में घेर रही थी बीजेपी को और दोस्तों राहुल गांधी सड़क पर घेर रहे थे। अब आप सोचेंगे कि सड़क पे तो पहले भी कांग्रेस कई बार बैठी है, कल इसमें नया क्या था? आपने दोस्तों एक चीज पर ध्यान नहीं दिया होगा, जब भी दोस्तों महंगाई के खिलाफ चौक पर जो वो होता है दोस्तों प्रदर्शन कांग्रेस का महंगाई को लेकर, तो वो सिर्फ ऐसा ही होता है एक दिन हुआ और ये उठकर चलेगा। लेकिन दोस्तों अब की बार दो बदलाव हुए हैं दोस्तों। सोनिया गांधी एक ऐसा नाम जिसने कांग्रेस को 2 बार जीत दिलाई, और सोनिया गांधी को लोग आज भी उतना ही पसंद करते हैं जितना कल किया करते थे। सवाल ये है दोस्तों कि अब आप सोचेंगे कि कल सड़क पर बैठे थे कांग्रेस लोग और इसका जो है प्रचार कर रहे थे, महंगाई का जो यहाँ पर विरोध कर रहे थे, लेकिन दोस्तों कल आपने एक चीज देखी, गैस की टंकियों पर हार डले हुए थे माला, और जो बाइक थी उस पर भी राहुल गांधी ने माला डाल दी। राहुल गांधी ने जो बाइक थी उसके ऊपर भी माला डाली गई। लेकिन दोस्तों आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि हमेशा संसद खाली रिया करता था। जो कांग्रेसी थे वो संसद के बाहर जो है वहां पर प्रदर्शन किया करते थे और उसको जो राज्यसभा और लोकसभा है उसको बायकॉट कर कर निकल जाया करते थे। और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती हुआ करती थी। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जब तक आप लोकसभा में नहीं हो, जब तक आप राज्यसभा में नहीं हो, तब तक आप देश की जनता तक आवाज कैसे पहुंचाओगे? क्योंकि जाहिर सी बात है लोकसभा और राज्यसभा के जो वीडियो है वो सारी दुनिया देखती है, सोशल मीडिया पर देखती है, और दोस्तों कांग्रेस वहीं से वॉकआउट कर देती थी, इसलिए क्योंकि बीजेपी उन्हें बोलने नहीं देती थी। लेकिन दोस्तों कल यहां पे पीके फैक्टर दिखाई दिया। देखिए दोस्तों लोकसभा का जो मोर्चा था वो पूरी तरीके से किसने संभाल लिया? सोनिया गांधी ने। यानी कि दोस्तों अब की बार वॉकआउट नहीं किया कांग्रेस ने और सोनिया गांधी ने लोकसभा में मोर्चा संभाला, बीजेपी के ऊपर महंगाई को लेकर जमकर हमला बोला, और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी का वायरल हुआ। और बाहर का जो मामला था दोस्तों वो किसने संभाला? वो राहुल गांधी और पूरी जितने भी बीजेपी के कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्होंने संभाला। यानी कि दोस्तों कांग्रेस ने इस वक्त अपनी सबसे बड़ी गलती सुधार ली है, और वो ये दोस्तों कि जो सदन का वो वॉकआउट कर कर निकल पड़ते थे वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए थी दोस्तों क्योंकि
आप जब तक अपनी बात नहीं रखोगे राज्यसभा और लोकसभा में, तब तक जनता समझेगी कैसे? ठीक है, आप सड़क पे बोल रहे हो, वो वीडियो भी लोग देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो सदन की वीडियो है उसकी बात अलग होती है। आप समझिए, अगर आप किसी के ऊपर एक तरफ से हमला कर रहा है तो उसको दोस्तों बहुत ही कम चोट लगेगी, लेकिन अगर आप चौतरफा किसी दुश्मन को घेर कर हमला कर रहे हैं चारों तरफ से, तो दोस्तों दुश्मन 1 मिनट में धड़ाम हो जाएगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा। और यही काम अब कांग्रेस ने किया है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आया होगा कि इसको पीके फैक्टर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों सड़क से संसद तक का जो कल माहौल है वो बता रहा था कि इसमें पीके की रणनीति झलक रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 2 साल में दोस्तों 19 लाख ईवीएम गायब। शशि थरूर ने मांगा चुनाव आयोग से पूरा का पूरा जवाब और डेटा। आपको बता दें दोस्तों, ईवीएम को लेकर हमेशा ईवीएम घोटालों को लेकर बात चलती रहती है और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि ईवीएम में जबरदस्त तरीके से बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां होती है। भले ही दोस्तों हैक ना की जा सकती हो ईवीएम को, लेकिन ईवीएम को बदला जरूर जा सकता है, वोटों की हेराफेरी जरूर की जा सकती है और इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है। और यही कारण है दोस्तों जो अब एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है जो आपको हिला देगा, और ये आंकड़ा दोस्तों महज 2 साल का है। 2 साल में दोस्तों 19 लाख ईवीएम गायब हो गई। क्या दोस्तों ये सोचने वाली बात नहीं है कि 2 साल में 19 लाख ईवीएम का गायब होना ये सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता है कि ये काम बीजेपी की सरकार का है। आपको बता दूं, शशि थरूर ने यह सवाल पूछा चुनाव आयोग से कि फिलहाल वो 19 लाख ईवीएम कहां गई, उस 19 लाख ईवीएम का क्या हुआ, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। दोस्तों अगर चुनाव आयोग इसी तरीके से बेईमानी करता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब सरकार बनाना तो दूर, जनता सड़कों पर उतर जाएगी, चुनाव आयोग को उठाकर बाहर फेंकेगी और जनता कहेगी कि अब हम फैसला करेंगे किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं। क्योंकि अगर बेईमानी करी बीजेपी ने, अगर इसी तरीके से ईवीएम गायब हुई, तो अब दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब गांधी की राह पर लोग सड़कों पर उतरेंगे। जो लोग अंधभक्त हैं उनको भी सबक सिखाएंगे, जी हाँ, और इन्हें पता चलेगा कि कौन कितना पॉपुलर था। वो पॉपुलर थे सच में मोदी जी, या फिर बेईमानी से अब तक जीतते आ रहे थे, या फिर बड़े घोटाले हो रहे थे। जो लोग कहते थे कि मोदी बहुत प्रचलित हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता है, ममता बनर्जी ने बार बार धूल चटाई, अरविंद केजरीवाल ने लगातार 3 बार हराया। अरविंद केजरीवाल के सामने दोस्तों बीजेपी टिक नहीं पाती है। इसका मतलब आप समझते हैं कि मोदी ताकतवर नहीं है दोस्तों। जो मोदी सरकार के सामने खड़े होते थे वो पूरी पेपर की तैयारी करके खड़े नहीं होते थे। दोस्तों कहते हैं ना कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, और अगर हम दोस्तों 1 घंटे पढ़ाई करेंगे और एग्जाम देने चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम फेल हो जाएंगे, हमें उतना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और यही कारण दोस्तों जो बिना तैयारी के विपक्ष कांग्रेस बीजेपी के सामने उतर जाता है, जबकि वो लोग जानते हैं कि बीजेपी इस वक्त काफी मजबूत पार्टी बन चुकी है। जब भी बीजेपी के सामने उतरो तो अपना पूरा होमवर्क करके ताकि बीजेपी किसी भी मोर्चे पर पास ना हो पाए, फेल होए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। तो क्या दोस्तों अब नीतीश कुमार छोड़ने वाले हैं सीएम का पद? क्या बीजेपी बनाएगी उन्हें उपराष्ट्रपति? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब उपराष्ट्रपति बनाने की बात चल रही है यहाँ पर नीतीश को। दरअसल दोस्तों आपको ज्यादा बताया जा रहा है जल्दी ही नीतीश सीएम का पद छोड़कर राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। जी हाँ, उपराष्ट्रपति। आपको बताते चले दोस्तों नीतीश को लेकर काफी कुछ चल रहा है। नीतीश सरकार एक ऐसी सरकार है जिसको पलटूराम चचा भी कहा जा सकता है। जी हाँ, नीतीश को सत्ता का मजा किसी और ने नहीं बल्कि प्रशांत किशोर ने ही चखवाया था। आपको याद हो दोस्तों, नीतीश को कोई और ने जिताया नहीं बल्कि खुद किसने जिताया था? पीके ने ही जिताया था। जहां जहां दोस्तों प्रशांत किशोर ने रणनीतियां बनाई हैं वहां वहां जो है यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि प्रशांत किशोर पीके का जो फैक्टर है उसको लाने में कहीं ना कहीं पीके ने बहुत जान लगाई है। उनका नाम आज जो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि पीके की रणनीति को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर कई सवाल इसलिए भी उठ जाते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किसी को समझ में नहीं आ रही है। जो बीजेपी कर रही है वो आपकी और हमारी समझ से परे है, और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई जो चीज समझ में ना आए उस चीज का जो है तर्जुमा करने से कोई मतलब ही नहीं है। जी हाँ, कहते हैं ना कि हम बार बार उसको रवा कर रहे हैं। जब बीजेपी किसी को समझ में ही नहीं आ रही है तो इसको सत्ता में रखना ही क्यों, सत्ता से बाहर भेजेंगे।
अब सरकार दोस्तों कितना ही कुछ कर ले, सच्चाई तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से जाना ही होगा। आज नहीं तो कल जाना होगा, जाना तो होगा, क्योंकि अगर आप देश के हित में फैसले नहीं लोगे तो जनता बेवकूफ तो है नहीं कि आपको सत्ता में बिठा कर रखेगी। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार है। अगर सरकार कांग्रेस पर आरोप लगाती थी तो आज वो खुद क्या कर रही है? आज स्मृति ईरानी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मनमोहन सिंह साहब को तो चूड़ियां भेज देती थी, अब मोदी जी को कंगन भेज दीजिए, क्योंकि उन्होंने उससे भी ज्यादा महंगाई कर दी है। लेकिन स्मृति ईरानी में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी को चूड़ियां भेज दें। जी हाँ, क्योंकि तब वो विपक्ष में थी, अब तो स्मृति ईरानी मुस्कुराती हैं। आप उनसे कभी भी सवाल पूछ लो, स्मृति जी ये बताइए महंगाई जो बढ़ी इसके बारे में आपका क्या सोचना है? स्मृति ईरानी कहती है मोदी जी देश के हित में काम कर रहे हैं और हंसकर निकल लेती हैं। वाह रे वाह, देश के हित में काम, यानी कि 410 की टंकी पर देश के हित में काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब 1000 के पार हो गई एलपीजी, तब दोस्तों जो है देश के हित में काम हो रहा है। एंड जैसे ही लोग होते हैं दोस्तों भ्रष्टाचारी, जो देश में महंगाई बढ़ाकर भ्रष्टाचार को फैलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बताया डॉक्टर कफिल खान के ऊपर एक बार फिर से एफआईआर दर्ज, भड़के दोस्तों जी मुस्लिम समुदाय। दरअसल आपको बता दोस्तों अब डॉक्टर कफिल खान के ऊपर फिर से बाबा का जो है यहाँ पर एफआईआर वाला चक्कर चला है दोस्तों। ऐसा लगता है योगी को काफी डर लगता है डॉक्टर कफिल खान से, और इसलिए भी लगता है दोस्तों कि एमएलसी चुनाव में अखिलेश ने टिकट भी दे दिया है, अब सत्ता में भी आ गए हैं वो। अब आपको बता दूं दोस्तों मामला क्या है। मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर बताई थी कि कैसे दोस्तों यूपी की, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। 108 जो एम्बुलेंस थी दोस्तों, उसमें डॉक्टर कफिल खान ने एक व्यक्ति की मां का जो है यहाँ पर इलाज कराने के लिए उनको जल्द से जल्द 108 एम्बुलेंस बुलवाई, उसमें उनको लेटाया और जो है उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। जब बीच में हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब डॉक्टर कफिल ने ही उनका इलाज शुरू कर दिया ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बताया जा रहा है वो डॉक्टर कफिल के पड़ोसी थे जिनकी वो मम्मी थी। अब दोस्तों डॉक्टर कफिल ने काफी कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन दोस्तों 108 जो एम्बुलेंस थी उसके अंदर दोस्तों आपको बता दें ऑक्सीजन नहीं था। और इस बात की जो शिकायत है वो डॉक्टर कफिल ने करी कि देखिए उत्तर प्रदेश की कानून वो स्वास्थ्य व्यवस्था इस गाड़ी में मरीज को लेने आए, लेकिन इसमें तो भैया ऑक्सीजन ही नहीं है। और ऑक्सीजन ना होने के कारण दोस्तों जो कफिल खान के पड़ोसी थे उनकी मां की डेथ हो गई उनका इलाज करते करते, जिसके बाद दोस्तों कफिल खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब बीजेपी ने इस पर यह कहकर एफआईआर दर्ज करा दी दोस्तों योगी ने कि कफिल खान ने जो है सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की है। बताइए एक डॉक्टर जो है वो एक मरते हुए मरीज को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो उनके साथ आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पर योगी क्या कह रहा है कि डॉक्टर कफिल ने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की है। जब दोस्तों उन लोगों के बयान लिए गए जिनकी भी मम्मी थी वो, तब उन सब लोगों ने एक ही सुर में बोला कि हमारे बहुत मदद की है डॉक्टर कफिल ने और उन्होंने हमारी माता जी को बचाने का प्रयास भी किया। अब आप समझिए, इसको कहते हैं दोस्तों डर का एक नया फैक्टर। कौन कहता है कि बाबा से जो यहाँ पर लोग डरते हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा लोगों से डरते हैं। जी हाँ, फिलहाल अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से